तो शुरुआत करते हैं गोवर्धन पूजा चित्रगुप्त पूजा की खबर के साथ, जो एक साथ मनाए जा रहे हैं। शुभारंभ गोवर्धन पूजा की उमंग के साथ करते हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में इस खास मौके पर काफी रौनक देखने को मिल रही है। श्वेता हमारे साथ अक्षरधाम मंदिर से जुड़ रही हैं। श्वेता, बिल्कुल, नमस्कार सभी दर्शकों को। और आज मैं स्टूडियो में रंजना के साथ नहीं बल्कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हूं, जहां की दिव्यता, जहां की भव्यता देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं यहां पर स्वामीनारायण प्रभु को पूरे 300 प्रकार के भोग यहां पर लगाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के यहां पर भोग लगाए गए हैं, जो आधुनिक दौर है, क्योंकि समय के साथ देखिए जिस तरह से समय बदला है उस प्रकार से भक्तों का स्नेह जो है प्रभु के प्रति वो भी बदलाव उसका देखने को मिलेगा। आपको केक से लेके ड्राई फ्रूट्स, लस्सी, तमाम तरह के शेक्स और उसके बाद जितने भी वैरायटीज हो सकते हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये नजारा अद्भुत है अपने आप में। दरअसल आपको बता दें कि आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा, साथ ही साथ चित्रगुप्त पूजा मनाई जा रही है। भाई दूज भी कई जगहों पर मनाया जा रहा है, लेकिन यहां दिल्ली के अक्षरधाम में देखिए किस तरह से पूरे अक्षरधाम को भव्यता से, फूलों से सजाया गया है। बाकायदा यहां पर एक एक नक्काशी, वैसे भी अक्षरधाम मंदिर जो है अपने आप में इतना दिव्य है कि जहां आप यहां जैसे ही आपके कदम पड़ते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है। आपको एहसास ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे लोक में पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। और इस वक्त हमें भी कुछ ऐसी ही अनुभूति हो रही है जब यहां पर 300 प्रकार के भोग लगाए गए हैं, खास करके अन्नकूट पर्व के मौके पर। और आज के दिन आपको हम बता दें, चूंकि पहला भोग होता है, बताया जाता है कि जैसे ही पहली फसल, खरीफ की फसल जब हो जाती है पूरी, उसके बाद पहला भोग उससे जो बनता है वो सीधे प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। और उसके बाद वो भोग जो है दूसरे यानी कि जितने भी और भक्तगण हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें अक्षरधाम की यहाँ पर खासियत और इस जगह की कि यहाँ जितने भी आप भोग देख रहे हैं, कोई भी चीज बाहर से नहीं मंगाई गई है, बल्कि यहाँ मौजूद जितने भी सेवक हैं जो सेवा कार्य में दिन रात लगे होते हैं, उनकी तरफ से ये तमाम भोग जो हैं वो बनाए गए हैं और लगाया गया है। सुबह से ही भक्तों का तांता है। बाकायदा अक्षरधाम मंदिर में आपको हम बता दें गोवर्धन पर्वत का प्रतीक यहाँ पर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह सुबह वहां पर महाआरती हुई और अभी भी वहां पर लोग सबसे पहले आकर तुलसी का वहां पर बाकायदा, क्योंकि तुलसी जो है वो श्री विष्णु जो है उनकी पत्नी है, तो पहले उनकी पूजा करके और उसके बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जा रही है। और फिर यहां अंदर आकर के यहां पर स्वामीनारायण भगवान जो है, स्वामीनारायण प्रभु जो है, उनके आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। और ये तमाम तरह के भोग जो आप देख रहे हैं, न सिर्फ 56 भोग, यूं तो आपने सुना होगा, चाहे वो स्कॉन हो या फिर और कोई भी, चाहे आप मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, 56 भोग लगाया जाता है प्रभु को। लेकिन यहां जो इष्ट हैं उनके प्रति एक भक्त की जो आस्था है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। पूरी कोशिश ये की गई है कि श्रद्धा भाव से जो कुछ भी उसके पास है अपना सब कुछ अर्पण करते हुए यहां प्रभु के चरणों में चढ़ाया गया है। और यहां पर आज शाम में आपको हम बता दें, जैसे जैसे वक्त अब गुजर रहा है, क्योंकि आज का पर्व महापर्व है, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब यहां पर शाम के समय में एक भव्य आरती होगी, संध्या आरती होगी और उसके बाद ये तमाम प्रसाद जो है भक्तगण ग्रहण करेंगे। तो ये तो अक्षरधाम की बात हुई, लेकिन आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में भी रौनक देखने लायक है। आज चूंकि गोवर्धन पर्व भी मनाया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। वहां पर आप देखिए कि वहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, भक्तगण हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि गोकुल है, वहां पर प्रभु का धाम है, खुद श्री कृष्ण वहां पर जन्मे हैं, वहां पर उनके कई तरह के आपने देखे होंगे अटखेलिया करते हुए श्री कृष्ण की कहानियां वहां पर मशहूर है। और इसी को मनाते हुए, पर्व को मनाते हुए वहां पर महिलाएं देखिए किस तरह से भजन कीर्तन कर रही हैं। तो देखिए पूरा गोकुल आज भक्ति भाव से सराबोर है। कान्हा की नगरी में हर ओर उत्सव उल्लास के रंग दिख रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर मथुरा की रौनक देखते ही बन रही है। मथुरा हो या फिर वृंदावन, हर जगह गोवर्धन पूजा की तरंग है। भक्त ढोल, नगाड़े, मंजीरे और गीत संगीत के जरिए श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। पूरा गोवर्धन कहां
के रंग में किस प्रकार रंगा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कान्हा नगरी में न सिर्फ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, बल्कि विदेशों से भी जो लोग आए हैं वो भी पूरी तरीके से पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर सुबह से पूजा अर्चना में लीन है। और उसी की बानगी ये बड़ी तस्वीर है। देखिए, लोकगीत यहाँ पर महिलाएं गा रही हैं, कान्हा के भजन गा रही हैं, और पुरुषों को आप सुबह से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़े की थाप पर वो नाचते हुए नजर आ रहे हो। हर कोई भगवान कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। और यहाँ ये गोवर्धन पर्वत है जो यहाँ पर गोबर के बनाए जाते हैं और पूजा की जाती है और सुख समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। और ये परंपरा बहुत पुरानी है और यहाँ पर सब महिलाएं आके पूजा करती हैं। आज गोवर्धन पूजा का दिन है और मेरी मौजूदगी मथुरा के गोवर्धन मंदिर में है, जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्तगण जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है भगवान श्री कृष्ण का दिन है और साथ साथ भाई दूज भी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूजा पाठ के लिए, अर्चना के लिए। आपको अब हम सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। किस तरह से वहां पर माता अन्नपूर्णा को भोग लगाया जा रहा है, किस तरह से भक्तगण वहां पर मौजूद हैं और आज भोग लगा रहे हैं और प्रभु के भक्ति में लीन है। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है। मां भगवान विश्वेश्वर और मां अन्नपूर्णा को 56 भोग लगाए गए हैं। इस मौके पर भगवान का श्रृंगार भी किया गया और इस साल खास बात यह कि 151 क्विंटल मिठाइयों और पकवानों से मां अन्नपूर्णा को भोग लगाया गया, जबकि 51.5 क्विंटल से ज्यादा से बाबा विश्वनाथ को भोग लगाया गया। इसके गवाह बनने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और एक मान्यता इससे ये भी जुड़ी हुई है कि काशीवासी इसके लिए जब भगवान शंकर यहाँ पर वो पहुंचे थे तब उन्होंने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और ऐसे में मां अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया था कि काशी में रहने वाला कोई भी कभी भी भूखा नहीं रहेगा। और तभी से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है, जहां पर मंदिरों में पहुंचे तमाम भक्त अपने अपने स्तर पर भोग लगाने के लिए अलग अलग व्यंजन लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरीके के मिठाइयों का भोग यहां पर लगाया जा रहा है। दीपावली के अगले दिन काशी में अन्नकूट पूजन और भोग के दर्शन की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हम हैं और आज बाबा का दरबार तमाम तरह के 56 भोग से सुसज्जित किया गया है। मान्यता है कि आज के दिन ही इस तरह की विशेष पूजा होती है। इसके लिए हम सीधे लिए चलते हैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से इससे जुड़ी मान्यता और व्यवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए। जी सुनील जी, आज बाबा का अन्नकूट पर्व के अवसर पर भोग लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के भोग लगाए गए। लड्डुओं का हम लोग मंदिर बनाते हैं आज के दिन, साथ ही बाबा की पंचबदन प्रतिमा स्थापित करते हैं घर घर में, जिसका श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और साथ ही आज के इसलिए भी पर्व खास है क्योंकि आज हमारे इसी परिसर में माता का अन्नपूर्णा का भी दरबार सजाया गया है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, काफी संख्या में श्रद्धालु आए, लगातार दर्शन कर रहे हैं, झांकी दर्शन करते हुए उत्साह हो रहे हैं। खास बात देखिए, ये पहला मौका है जब करीबन 100 वर्षों से कनाडा में मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति थी वो कहीं न कहीं लुप्त थी, गायब थी, तो उसको भी स्थापित किया जा चुका है। यहाँ पर तमाम आज पूरे दिन भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं और अन्नकूट के दर्शन के साथ साथ बाबा विश्वनाथ की जो पंचबदन की प्रतिमा है जो विशेष अवसरों पर निकाली जाती है उसका झांकी दर्शन होता है। आज वो दर्शन भी कराया जा रहा है भक्तों को। रोशन जायसवाल, GNT। तो देश भर में जहां पर गोवर्धन पूजा आस्था और उमंग के साथ मनाई गई, वहीं आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए अब बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान करवाया गया। यानी कि अब मां गंगा आगामी 6 महीनों तक अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी।
आपको बता दें कि धाम से मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा को 12:05 पर अपने शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए रवाना किया गया। हालांकि डोली यात्रा मार्कंडेयपुरी में चंडी देवी मंदिर में विश्राम के बाद गुरुवार को मुखबा पहुंचेगी। मां गंगा की इस यात्रा में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के बैंड की मधुर धुन लगातार यात्रा की अगुवाई करेगी। यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार को 12:09 पर सर्व सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में बंद किए जाएंगे। मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन पड़ाव खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। गंगा मैया के कपाट आज शीतकाल के 6 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। गंगा मैया की भोग मूर्ति अब डोली के द्वारा जो है यहाँ से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा के लिए प्रस्थान कर चुकी है और आज ये गंगा मैया की जो डोली है वो मार्कंडे में देवी मंदिर में विश्राम करेगी और कल भैया दूज के पावन पर्व पर अपने गद्दी स्थल मुखबा में विराजमान हो जाएगी। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर पूर्ण रूप से जो है गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो बैंड्स हैं उनके द्वारा गंगा मैया की डोली की अगुवाई की जा रही है। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर और आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल वहां पर एक कॉलेज ग्राउंड में 108 फीट ऊंची बाकायदा वहां पर एक प्रतीक के तौर पर गोवर्धन पर्वत गोबर से बनाया गया है और 108 फीट ऊंचा है। यहां पर लोगों ने पहले इस पर्वत को बनाया और उसके बाद आपको बता दें विधिवत यहां पर गोवर्धन की पूजा की गई, उसकी परिक्रमा की गई। आपको बता दें जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से 108 फीट लंबा गाय के गोबर से गोवर्धन को तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं ने 108 फीट के भगवान श्री कृष्ण की छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए आते हुए इस कृति को बनाया है। बताया गया कि इस 108 फीट की आकृति को बनाने के लिए लगभग 3 दिनों का समय लगा और इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े गोबर के गोवर्धन भगवान के रूप में अवार्ड के लिए भी प्रपोज किया गया। इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। हमारी पुरानी परंपराओं की बानगी की बड़ी तस्वीर राजस्थान के भरतपुर जिले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब बरसों से प्रथा चली आ रही है। लोग अपने अपने घरों के सामने आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत और किस तरीके से उनको छोटी उंगली पर भगवान कृष्ण ने उठाया था उसकी कृति बनाते हैं। लेकिन ये जो नजारा ये अद्भुत है, ये अलौकिक है, ये महा आयोजन है जहां पर गाय के गोबर से 108 फीट की ये पूरी कृति बनाई गई है। और दीप महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है उसी के तहत तो आज श्री गिरिराज जी महाराज का यहाँ पूजा की जाएगी और नगर निगम, नगर विकास न्यास, जिला प्रशासन, विप्र फाउंडेशन और दूसरे जो संगठन के लोग हैं उन सभी के सहयोग से 108 फीट का गिरिराज जी महाराज यहाँ पर उनका विग्रह रूप यहाँ है। इसका विधि विधान के अनुसार पूजन किया जाएगा। पूजन के साथ ही शहर के समस्त नागरिकों के लिए ये सुविधा रहेगी आके इनका दर्शन करें और यहाँ परिक्रमा जो करनी है वो परिक्रमा भी करें। तो राजस्थान के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बड़नगर, जहां पर गोवर्धन पूजा के मौके पर गांव गौरी का पर्व मनाया गया। उज्जैन से करीब 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के भीड़ावद की ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से इस पर्व को मनाया गया इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बता दें कि दीपावली से 5 दिन पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। बाकायदा गायों को पहले यहाँ पर सजाया जाता है और उसके बाद मुंह और पेट के बल यहाँ पर लोग लेट जाते हैं और फिर इन गायों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। मान्यता ये है कि गाय उनके ऊपर से जब गुजरती है तो इसकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है और लोग ये सोचते हैं, ऐसी धारणा वहां पर है कि ऐसा अगर करते हैं वो तो उनकी जो भी मन्नतें हैं, उनकी जो भी कामना है वो सारी कामना पूर्ण होती है। इसीलिए लंबे समय से इस तरह से इस उत्सव को मनाया जाता है और इस मान्यता का निर्वाह किया जाता है। में गायों की पूजा होती है एवं घोरी का यह कार्यक्रम रखा भी होता है और गाय और घोरी की पूजा होती है। कई वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है
गांव में ये प्रथा है, सबकी मन्नतें भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें लेते हैं, वो सब पूरी करती है गौ माता। ये प्रथा सदियों से चलती आ रही है और हम आगे भी चला रहे हैं। मेरे को 5 साल हो गए, 5 दिन। और दिवाली के बाद आपको बता दें कि अब इंतजार होता है महापर्व छठ का। जी हाँ, दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद महापर्व छठ मनाया जाता है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी रौनक देखने लायक होती है। आपको हम बता दें, इस महापर्व में भक्त और भगवान के बीच में, यानी कि ईष्ट और भगवान जो भक्त हैं उनके बीच में कोई भी दूरी नहीं होती है। खुद सूर्य देव जिसकी आराधना की जाती है, इस महापर्व को मनाने के लिए आपको हम बता दें कि तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। 28 तारीख से लगभग जो है ये पूजा शुरू हो जाएगी। 4 दिन का ये महापर्व है जिसमें लगभग 36 घंटे जो व्रती हैं वो व्रत में रहते हैं, उपवास करते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। अपने घर परिवार बच्चे उसकी सुख और शांति की कामना करते हैं। इस महापर्व के लिए आपको हम बता दें कि स्पेशल ट्रेनों की भी मांग की गई है। खास करके बिहार के मुख्यमंत्री ने भी अभी हाल ही में गुजारिश की है केंद्र सरकार से कि जो दूर दराज लोग रहते हैं बिहार से, उनके लिए विशेष ट्रेन यहां पर आए और ताकि लोग अपने अपने घरों को इस खास मौके पर आ सके। आपको हम बता दें कि ये आस्था का महापर्व है। छठ की अगर हम बात करें तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सीधे प्रकृति की पूजा करते हैं। हम साक्षी तौर पर जैसे सूर्य देव हैं उनके साथ साथ प्रकृति की भी उपासना की जाती है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी, देखिए छठ यानी दुनिया का इकलौता ऐसा महापर्व जिसमें भक्त और भगवान के बीच और कोई नाता नहीं होता, उनके बीच में कोई नहीं आता और कुछ आता है तो वह है सिर्फ आस्था, भक्ति और विश्वास की डोर। 28 अक्टूबर से छठ की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा बिहार और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में भी तैयारियां जोर शोर पर की जा रही हैं, जिसकी बानगी लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें फिलहाल देखिए, जहां पर बूढ़ी गंडक नदी के घाटों पर किस तरीके से तैयारी की जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने पेट और पैरों पर लगी चोट को भी दिखाया, जो उन्हें पिछली बार नाव पर छठ घाटों का निरीक्षण करने के दौरान लगी थी। तो वहां पर मीडिया से मुखातिब भी हुए और किस तरीके की तैयारियां इस बार की जा रही हैं उसका जायजा भी उन्होंने लिया, क्योंकि कोरोना के जो 2 साल हैं उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर छठ पर्व को लेकर जो तमाम तैयारियां की जा रही है, तो संभवतः बड़े स्तर पर लोग यहां पर पहुंचेंगे, लोगों की भारी भीड़ जुटेगी और यही वजह है कि पुख्ता तैयारियां हैं कि नहीं उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे।